देखो, ये मैंने तुम्हारे लिए रखे थे। हम दोनों मियां बीवी हैं और एक दूसरे के दुख सुख के साथी भी हैं। जी। अगर ऐसा है तो मुझे अपने दोस्त का कर्जा वापस करना है। फराज, ये कंगन अम्मी ने बहुत दिल से दिए हैं मुझे। तो वो कौन सा तुमसे वापस मांगने आएंगी? मैंने तो हमेशा यही सुना था कि मुंह दिखाई में दूल्हा खुश देता है, लेकिन यहां तो उल्टा ही हो रहा है। मैंने कौन से तुम पे पहाड़ तोड़ दिए हैं कि तुम मुझे लेक्चर दे रही हो? अरे भाई, हम दोनों मियां बीवी हैं, हम दोनों की चीजें मुश्तरका हैं। इतने अरसे तक अम्मी ने ये कंगन मेरे लिए संभाल के रखे थे और आप एक ही रात में से मुझसे छीनना चाहते हैं। हाँ तो फिर संभाल के रखो ना दो कौड़ी की कंगन को, मुझसे ज्यादा अजीज है। जब अली शेर मेरी जान ले लेगा ना, तब इन कंगन को खनकाती रहना। मैं जॉब कर लूंगी, हम दोनों मिलके कर्जा उतार लेंगे, लेकिन मैं ये कंगन नहीं दे सकती। प्लीज फराज। जितने अरसे में तुम पैसे जमा करोगी ना, उतनी देर में मेरी बरसी हो चुकी होगी। ये 1-2 हजार रुपए की बात नहीं है, 2 लाख रुपए की बात है। पता नहीं क्या होगा। आप ऐसा करें ना, आप मेरी उनसे बात करवाते हैं, मैं उन्हें समझाऊंगी और मैं उन्हें बताऊंगी कि ये मेरी अम्मी के इकलौते निशानी है, मैं इसे नहीं दे सकती। अरे वो तो यही चाह रहा है कि मुझसे पहले तुम्हारी मुंह दिखाई कर ले। क्या हो गया है? तुम्हारी बहू कंगन नहीं दे रही क्या अम्मा? अरे देने क्या है, उतार के मुंह पे मार दिए। अम्मा सोने की मार है ना, सोने की मार तो वैसे इतनी अच्छी लगती है, कोई नहीं सोना ही मारा है। पता नहीं कौन से मसले हल कर रहा है, जल्दी नहीं आ रहा। माँ बड़ी मुश्किल से उठा के दिया उसने। ये तो मुझे 3-4 तोले के लग रहे, 2-3 लाख के तो होंगे ना। ऐसा करते हैं कि एक अली शेर को दे देंगे, एक में रख लेते हैं, किसी आड़े वक्त में काम आ जाएंगे। दिखाओ तो अम्मा, दिखाओ तो। ये तो बहुत प्यारा है, ये तो मैं ही पहनूंगी। क्या हो गया? अगर अनम को हवा लग गई ना तो हिस्सा भी मांगने आ जाएगी वो। अनम आपी को ना कानून का खबर नहीं होनी चाहिए। अम्मा, उनके ससुराल का पेट भरते भरते हम खाली हो गए। अल्लाह अकबर। अच्छा चलो हम नीचे काम देखते हैं, जल्दी आओ, चलो आ जाओ। रामीन के अबू, कहीं आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने अपनी बेटी का दिल तो नहीं मार दिया? पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि रामीन खुश नहीं थी। अल्लाह ना मेरी बच्ची को सुकून दे। या अल्लाह, मेरी बच्ची कभी कोई दुख ना देखे, कभी भी कोई दुख ना देखे, कभी भी कोई दुख ना देखे। देखो बेटा, मैं जान हूं मेरे इस फैसले की वजह से तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन एक दिन देखना तुम इसी मेरे फैसले को सराहोगे। बेटा, रिश्ता अपनों में ही करना हर हाल में बेहतर होता है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रिश्ता हमेशा अपने जैसों में करें। अम्मी, क्या आपको लगता है कि उसका जोड़ है मेरे साथ? हाँ बेटा,
फराज तुम्हारे जोड़ का है, तुम्हारे अब्बू के भाई का बेटा है और अपना खून है। और तुम्हारा रिश्ता तो बड़ों ने तय किया है, बड़े कभी गलत फैसला नहीं करते। हाँ, बड़े गलत फैसला नहीं करते। आए और आकर देखें कितना बेहतर रिश्ता हुआ है ये मेरे हक में। पहली ही रात मेरी माँ की निशानी मेरे हाथ से ऐसे उतार दी जैसे ये उनका हक है। अरे अभी से उतार के रख दो, कब तक जियारत करोगी? रामीन को पता चल गया ना तो फराज के कान भरेगी वो। क्यों भरेगी कान? भाभियां तो नंदो के लिए गिफ्ट लेके आती हैं। नंदो के लिए दूर की बात है, वो तो अपने लिए ना लेके आई कुछ। एक कंगन ले लिया तो कौन सी जान निकल रही है उसकी। ऐसा नहीं बोल सकती तुम। अम्मा ने सुन लिया ना तो पूरे जहान में तमाशा करेंगी। अम्मा, मैं बता रही हूँ, अब बहुत हो गया है। नानी को बोलो मामू के घर जाएं, वो उनका बेटा है। अपने बेटे को जी भर के नसीहतें करें। मेरी माँ मत बनो, मैंने बुलाया अम्मा को और अब वो यहीं रहेंगी। लो भाई, अब तो दिन रात लेक्चर सुनने को मिलेंगे पेट भर भर के। अच्छा बस करो, दो इधर और ये भी रख कर आओ, दो इधर। रहने दो ना अम्मा, बहुत खुश हूं मैं आज। अल्लाह, ये लड़की। रामीन, रामीन, बीबी, हमारे खानदान में इतनी देर तक सोने का रवाज नहीं है। उठो, बाहर आ जाओ। क्या अम्मा, बहुत नींद आ रही है। नींद आ रही है तो मैं क्या करूं? सो के नहीं उठना क्या? इतनी देर सोने से घर में नहुसत होती है। अपनी बेगम साहबा को बाहर निकालो। रामीन, यार सुन नहीं रही हो? अम्मा बुला रही हैं, दरवाजा खोलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। हमारे खानदान की बहुएं इतनी देर तक नहीं सोती, बुरा समझा जाता है। फौरन नीचे आओ, मोहल्ले वालियां आने वाली हैं। जी। और हाँ, मैं और अम्मा फजर के साथ ही चाय लेते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। तुम्हारी अम्मा तो पता नहीं नाश्ता भेजें या ना भेजें और कब तक लेकर आए। तुम खुद ही नीचे जाके नाश्ते का इंतजाम करो। ये मुझे घूर के क्या देख रही हो? तुम कोई गैर हो क्या? तुम्हारे ताया का घर है और बचपन से यहाँ आती जाती हो। फौरन नीचे आओ। जी। अगर मोहल्ले का कोई लड़का मिल जाए तो मैं उसके साथ 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी, वरना बस में तो 1 घंटा लग जाएगा। अच्छा, देखती हूँ किसी बच्चे को। इमरान बेटा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। रामीन के घर नाश्ता लेके जाना है, अगर तुम मुझे अपनी बाइक पे ले जाओ तो। जी खाला, ले जाऊंगा। शुक्रिया। अरे मुझे ये बताओ, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? है तुम्हारी बेटी तो पड़ी सो रही है और वो रात की दुल्हन है, उसको तुमने किचन में झोंक दिया। अम्मा, रामीन अपने शौक से बना रही है चाय और उसने कहा है कोई गैर का घर थोड़ी है ये। अच्छा, रामीन अपने शौक से बना रही है या तुमने उसके कानों में ये बात डाली है?
क्या हो गया अम्मा आपको? इतनी हिमायत तो कोई उसकी भी नहीं करता जो जहेज लेकर आए, और आप इसकी कर रही हैं, जिसकी माँ ने एक पानी का गिलास नहीं दिया जहेज के नाम पर, और कैश भी सारा डाके के नाम पे हजम कर गई। और मैं इसकी नाश्ते पका पका के नाजबरदारी करूं? सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह तौबा है, बस कर दो बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे खड़ी क्यों हो? बैठो ना। जी भाभी, ये नाश्ता लाई। हद कर दी आपदा। अगर तुमने नाश्ता लाना ही था तो मुझे बताती तो सही। मैं सुबह से फिक्रमंद हो रही हूँ। भाभी, नाश्ता तो मैंने लेकर आना था। आप जानती हैं ये तो शुरू से रस्म चली आ रही है, तो फिर मैं कैसे भूल सकती थी। ला आपदा, तुम्हारे मुंह से रस्म रिवाज वाली बात बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही। ऐसे हैरान हो के क्या देख रही हो? मैं जहेज की बात कर रही हूँ, वो भी तो रस्म रिवाज है ना। अगर हमने नहीं मांगा तो तुमने भी झूठे मुंह कुछ ना दिया। भाई की क्या बात है लेके बैठ गई तुम? जाओ किचन में उठ के जाओ और रामीन को बताओ कि उसकी माँ नाश्ता लेकर आई है। रामीन किचन में? खाना किचन में पकेगा ना, हमारे सहन में तो नहीं चूल्हा लगा हुआ। अरे आपदा, तुम इसकी बातों को मत माइंड किया करो। तुम्हें पता है ना इसकी आदत का, ऐसी जली कुड़ी बातें करती है। तुम आराम से बैठो, चादर उतार दो, गर्मी हो रही है। माना कि ये घर तुम्हारे घर से बड़ा है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि तुम्हें तुम्हारी ही माँ की आवाज ना सुनाई दे रही हो। अम्मी आई हैं? जी हाँ, जाओ जाके उनसे मिल लो, फिर कह दो कि ताई ने मिलने नहीं दिया। जी। अरे आराम से आराम से, ये तुम्हारा ससुराल है, मेका नहीं है जहाँ उछलती कूदती फिरोगी। एक दिन की दुल्हन हो, शर्मो हया भी कोई चीज है। सर पे दुपट्टा लेकर जाना। जी। सिखाया ही नहीं बेटी को कुछ। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी जान? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बेटा, तुम काम पे लग गई। कोई बात नहीं अम्मी, ये भी तो मेरा ही घर है ना, कुछ नहीं होता। एक ही रात में तुम कितना बदल गई। मैंने कहा था ना, मैंने कहा कि बोल में बरकत बहुत होती है। अरे बेटा, बेटा कंगन कहाँ है? वो क्यों उतार दिए? वो अम्मी, उनकी आवाज बहुत ज्यादा थी तो इसलिए उतार दी। अरे बेटा क्या बात कर रही? नई नवेली दुल्हन के हाथ में तो चूड़ियां कंगन अच्छी लगती हैं, उसकी आवाज अच्छी लगती है। ला कर दो मुझे, मैं खुद पहनाती हूँ तुम्हें कंगन। नई दुल्हन के हाथ सुने अच्छे नहीं लगते। मैं अम्मी खुद पहन लूंगी, आप परेशान मत हो। आप बैठे ना, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे तुम यहाँ खड़ी हो, बातें हो चुकी तुम्हारी माँ से? जाओ, आपदा जो नाश्ते लेकर आई उसे टेबल पर लगाओ, और देख लेना फराज जाग गया या नहीं। उसे भी कहो नीचे आगे नाश्ता करे। ठीक। बैठो। जी। नाश्ता करो आपदा। भाई हमारे यहाँ तो ऐसे ही बर्तन है। मैंने इसलिए नहीं लिए कि बेटे जवान हो रहे हैं, शादियां करूंगी तो वो मैं खुद ही ले आएंगी जहेज में। अब बड़ी से तो कोई उम्मीद रही नहीं, देखें छोटी बहू क्या लेकर आती है। तौबा कर दो बस, क्या बातें लेके बैठ जाती हो तुम? आप दो, चलो नाश्ता करो। तुम जाके फराज को बुला के लाओ और उसे कहो कि आगे बैठ के नाश्ता करे।
निकालो ना नाश्ता। जाज़बा भाभी जहेज का बार बार सुना रही है। बेटा, फराज ने तो तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं की? नहीं अम्मी, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि वो तो मेरी तारीफ ही कर रहे थे। अल्लाह खुश रखे उसे। ये सुनकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ। आए 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 बे आए। भाई ये देखें, ये है मेरी बहू का कमरा। आप तो ये मेरे पड़ोस में रहती हैं, मेरी बहू का कमरा देखने आई हैं। बड़ा ही सादा कमरा है, लगता है आप लोगों के यहाँ जहेज का रिवाज नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने तो अपनी बेटी को 2 ट्रक भर के जहेज दिए। हाँ, बहू से मैंने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी। ए जाज़बा, ये तो तुम्हारा बड़ापन है, वरना तो लोग लेन देन के मामले में बड़े ही उतावले होते हैं। भाभी मुझे इजाजत दे, पहले ही बहुत देर होगी। हाँ हाँ जाओ, कल वलीमे में टाइम से आ जाना। आखिर मेरे बेटे की अकलौती सास है ये। आप लोगों को पता है, मेरे छोटे बेटे ने बहुत सारी डिशें बनवाई हैं कल खाने में। कह रहा था कि मेरे भाई का वलीमा है, कोई मजाक तो है नहीं। मैं अम्मी को नीचे छोड़ा थी। हाँ हाँ छोड़ो। अल्लाह हाफिज। हाँ भाई, ये है मेरे बहू का जहेज। अम्मी, ताई अम्मी की बातों का बुरा मत मानिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आप घर जाके परेशान मत रहिएगा प्लीज। लेकिन भाभी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन बेटा, तुम फिक्र नहीं करना, तुम्हारे अब्बू की पेंशन से मैं तुम्हारी सारी चीजें पूरी कर दूंगी, सब कुछ बना कर दूंगी तुम्हें। नहीं अम्मी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी दुआएं चाहिए, मेरे लिए यही बहुत है। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। मैं नहीं दे रही वो कंगन, मेरे वलीमे के सूट के साथ मैच कर गया ना अम्मी, मुझे कल पहनना है वो। अगर नहीं देना ना तो फिर भाई को 40,000 दो। असूलन तो बनता था कि सलामी में दामाद को कुछ पैसे दे देती, चलो तब ना दिया, लेकिन अब वलीमे में लिफाफे में डाल के 40-50 हजार रुपए तो दे सकती है ना। 50-60 हजार रुपये?